बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने इंडिया की जो ऐसी तैसी फेरी है ना, उसमें हमने ना शहरी आबादी को ना सिविलियन इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी, और यही अफगानिस्तान पे है। हम उन सबको निशाना बनाएंगे जहां तरबियत दी जा रही है, जहां ठहराया जाता है दहशतगर्दों को, फिर वो जो भी दफ्तर हो, वो फौज का होगा, वो तालिबान की कोई पनाहगाह होगी, टीटीए की, टीटीपी की। ये पाकिस्तान की फौज की बड़ी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि हम, और ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि जो यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि कलेक्टरल डैमेज पे जो है ना हम कानून साजी करेंगे, फलां करेंगे। जब हम दुश्मन के आम शहरी की केयर करते हैं तो हम अपने शहरी की क्यों नहीं करें? ये समझने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि हमने वाज़ेह तौर पे बताया, जिसका प्रेशर सब मुल्कों पे आ रहा है, हमने मानी है सबकी बात कि हमें कोई जल्दी नहीं है। आज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ वहां पहुंचे हैं, सैयद आसिम मुनीर पेशावर में, तो वो एक मैसेज था कि हम तैयार हैं, तुम सिर्फ तैयारी पकड़ो, क्योंकि हमने आम शहरियों को किसी जगह पे अफगानिस्तान में नुकसान नहीं पहुंचा। ये हमारी एक बाकायदा प्लानिंग है, हमारे पास नक्शे मौजूद है, हर चीज है। ये जो अभी याद साहब बात कर रहे थे ना कि जी वो जंग जीते नहीं, हारे नहीं, भाई वो पहली जंग जीते हैं, पाकिस्तान सबसे पहले साथ आया है, फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा आई है, और पीछे अमरीकी पैसा आया, तब ये जाके रशिया के साथ हुआ काम। दूसरी जंग ये जो कह रहे हैं जो अब अमेरिका वाली थी, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक ताउन पूरी इस्लामी वर्ल्ड का उनके साथ था। लड़ वो रहे थे, गुरिल्ला वार लड़ रहे थे, अमेरिका यहाँ मौजूद नहीं था, अमेरिका के अपने मकासद थे। तो ये जो गलत फहमी है इनकी, वो तो हमने 2 दिन में दूर भी की है, तभी तो ये भागे भागे गए हैं। जैसे इंडिया जो सदर ट्रंप ने अब तो सारी बात खोल दी ना, जब पहला हमला किया और वो बात नहीं मान रहा था, तो हमने हमारे 4 घंटों में फिर उनको समझ आ गई, मान ली अमेरिका की बात, जो पहले नहीं मान रहे थे कि सीज फायर में आफियत है। अच्छा, ये भी ना समझे कि अमेरिका ये जो इंडिया है 5 साल नहीं करेगा, वो किसी भी लम्हे कर सकता है। इन दिनों में बिहार के इलेक्शन पे मोदी को समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बचूंगा, लिहाजा पाकिस्तान की फौज चारों बॉर्डर्स पे चारों तरफ अपनी तरफ से तैयार है कि जिसने जो जोर लगाना है वो लगा ले, हम उनको नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल किसी तरह नहीं। जी इलियास साहब, देखिए ये ना सिर्फ अब की बात है, ये पहले भी देख लें आप, पिछले दौर में हामिद करजई साहब को प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान में उनको इतनी सहूलियत दी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, फिर भी उन्होंने जाके इंडिया की गोद में बैठ के जाके उनकी एम्बेसीज खोल, ये कर, इस तरह कर, तो ये इनसे कभी वो खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। तो ये देख लें मुज़ाकरात के लिए जब आए, आप देख लें उनके रवैये कैसे है कि जी वो इस मसले में नहीं आ रहे कि कहते हैं पाकिस्तान पर हमला, फिर भी देख लें मुआहदा सीज़ फायर कर उनकी अपनी, उन्होंने ख़ुद दरख्वास्त की दोस्त ममालिक से और करके मुज़ाकरात पर आए, और उसके बावजूद भी हमले हो रहे हैं। तो ये इनके अपने महल कमांड में नहीं है, उधर के लोग जो जिस वजह से ये ना कुछ कर सकते हैं, बल्कि उनसे डरे हुए हैं, या इंडिया से इन्होंने उनसे कुछ लिया हुआ है जो उसकी वजह से करते हैं। देख लें उस वक्त माजी में भी हामिद करजई साहब इंडिया ही में जाते थे, हालांकि सारा अजनास इधर से जाता है, सारी सपोर्ट इधर से इनको होती है, इकॉनमी की सपोर्ट भी, सारे जिस तरह भी हो पाकिस्तान अपना सारा, यानी कि जो भी हो इनकी हेल्प ज़रूर करता है, आटा चीनी, इनको जो भी चीज़ें चाहिए हो तो वो देते हैं, ट्रांसपोर्ट तक जी हमारा सारा, उनके जो लोग आए हुए थे महाजरीन वगैरह उनको भी सपोर्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये पता नहीं इनको दुश्मनी है कि पाकिस्तान से लड़ना है, पाकिस्तान ने अब उधर से देखें ख्वारिज जितने हैं उनको सारे सपोर्ट किया जा रहा है, अब भी देख लें उनके सपोर्ट किया जा रहा है, एम्बेसी खोली गई है, 1-2 दिन पहले भी एम्बेसी उधर खोली गई है, ताकि इंडिया की जानब से उनको भरपूर तरीके से जो चीज़ दी जा रही है, बिल्कुल या तो प्रॉक्सी वार लड़ लें या फिर इधर सीज़ फायर कर लें। अब दोनों चीज़ों में आते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, बातचीत भी करके फिर नहीं बात मानते, फिर जाके जंग शुरू कर देते हैं। तो उनको सब चीज़ें बता दी गई हैं कि अब उनके जो है जो रजीम है वो अगर नहीं करेंगे तो फिर रजीम भी चेंज होगा, जो भी है उसके साथ जो है उनके सारी निशानदेही कर दी गई है कि जहाँ जहाँ से उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले होते हैं, और वो पाकिस्तान ने पहले ही बता दी 2 दिन में उनको सारे जो हमले हो रहे हैं, उनको जहाँ जहाँ टेररिस्ट थे उधर भरपूर तरीके से किया, अटैक किया, और उनको बता दिया कि यहाँ से हो रहे, और मज़ीद भी जो करेंगे। और आज भी उनके 18 जो बंदे जहाँ बलूचिस्तान में जाएंगे, अगर केपी में आएंगे तो उनको पहले ही बॉर्डर से पार ही उनको फारिग किया जाएगा। तो आज भी जहन्नम में साल किए हैं काफ़ी लोग, तो इस तरह उनको पता है अब उनको कि अगर मज़ीद करेंगे तो ज़ाहिर है अब पाकिस्तान ने हामी भरी है कि अगर मुज़ाकरात वगैरह करते हैं तो देखते हैं अब क्या करते हैं, तीसरा राउंड कहाँ तक जाता है। जी शकील अंजुम साहब, देखिए तो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और हमेशा जो है पाकिस्तान ने अपना दिफा किया है, और पाकिस्तान ने कोशिश की है कि उसके जो भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ
बेहतर ताल्लुकात रखे। लेकिन जब पाकिस्तान पे अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान ने, आपने देखा कि जब इंडिया ने बॉर्डर की वायलेशन की तो उसको भरपूर जवाब दिया गया, और ऐसा जवाब दिया गया कि वो सारी उम्र याद रखेगा। और उसी की हजीमत मिटाने के लिए उसने फिर अफगानिस्तान में आकर जो है ये नया प्लान किया है कि जो तालिबान की हुकूमत है, जो कि असले के ज़ोर पर वहाँ पर बैठी हुई है, उसके ज़रिए जो है पाकिस्तान में उसने दहशतगर्दी इससे पहले भी और अब भी फैलाने की वो कोशिश कर रहा है, और उसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। और इसी तरह टीटीपी के साथ साथ बीएलए को भी सपोर्ट कर रहा है भारत वहाँ बैठकर। और पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि इस्तांबुल और दोहा में जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में तस्लीम किया है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल होती है, उसको रोका जाए, और जो इनके ठिकाने हैं वो ख़त्म किए जाएं टीटीपी के, और टीटीपी की जो सपोर्ट है तालिबान हुकूमत को उसको ख़त्म किया जाए। तो पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो अपनी सरज़मीन की हिफाजत करेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है ये जो तालिबान है और टीटीपी है, वहाँ पे अलकायदा है, दाइश है, ये तमाम के तमाम इस वक्त इंडिया की ज़बान बोल रहे हैं और इंडिया की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और ताकि जो है ये जो दोनों सूबों में इनके जो लोग हैं दहशतगर्दी में जो मुलव्विस हैं उनको भेजा जाए और पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश की जाए। इंडिया जो है वो इस वक्त ये ख्वाब देख रहा है कि एक तरफ तो वो तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ उसकी कोशिश है कि सिंध की जानिब से जो है पाकिस्तान पर हमला किया जाए, ताकि जो बिहार का इलेक्शन आ रहा है उसमें किसी न किसी तरीके से मोदी जो है वो ये चाहता है कि वो अपनी आवाम को बताए कि मैं दूसरी मरतबा जो है पाकिस्तान पर हमला कर रहा हूँ। पहले भी जो इंडियन मीडिया था उससे आपने देखा कि कितनी जो है वो झूठी खबरें फैलाई और पाकिस्तान के हवाले से कि इंडियन फ़ौज जो है वो शायद पाकिस्तान के बड़े शहरों में दाखिल हो गई है, कराची की बंदरगाह पे कब्ज़ा कर लिया है। तो ये हजीमत मिटाने के लिए ये सारा गेम प्लान जो है वो मोदी की जानिब से किया जा रहा है, इंडिया की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन आज का आप देख लें जो हमायदीन से खिताब था फील्ड मार्शल का, और जहाँ उन्हें जिस अंदाज से वहाँ पर पजीराई मिली और इलाके के जो लोग हैं उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो जो इंडियन के साथ साथ जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी है उसके खात्मे के लिए न सिर्फ कबायली लोग बल्कि पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। सही, बिल्कुल। सवाल मुज़ाकरात की बहाली, हम काबुल के रवैये में तब्दीली आ गई, इस पर हमने बात की। अभी एक क्विकली ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में पहले नंबर पर है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर पंजाब में स्मॉग कैसे ख़त्म होगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।